आज हम बात करने जा रहे हैं लिमिट स्टेट मेथड की। तो लिमिट स्टेट मेथड में क्या होता है, द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर द सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी। सेफ्टी जो होता है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, मटेरियल का जो स्ट्रेंथ होता है उस पर जो है सेफ्टी डिपेंड करेगा, एंड सर्विसिबिलिटी जो है डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है अप टू द परमिसिबल लिमिट। बात करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स जो होता है नॉन रिपेयरेबल होता है, जबकि लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के केस में जो है रिपेयर किया जा सकता है, रिपेयरेबल होता है। फर्स्टली चेक सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, देन चेक स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। सबसे पहले क्या करना था, अपने को सर्विसिबिलिटी चेक करना है, उसके बाद उसका स्ट्रेंथ को चेक करना होता है। बात करते हैं, ये एक रिलायबल जो मेथड होता है और एक प्रोबेबिलिस्टिक जो ना अप्रोच है। लिमिट स्टेट फॉर कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी दोनों में डिफरेंस क्या है, बात करते हैं। द स्ट्रेंथ मस्ट बी एडिक्वेट टू कैरी द लोड, मतलब स्ट्रेंथ इतना होना चाहिए ताकि वो लोड को जो है कैरी कर सके कोलैप्स के केस में। और लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स को ना इंक्लूड लिमिट स्टेट ऑफ फ्लेक्सर कंप्रेशन टोर्शन शियर। ये जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कौन सा टॉपिक जो है ना लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर आता है, कौन सा सर्विसिबिलिटी के अंदर आता है। तो कोलैप्स में आता है अपना फ्लेक्सर कंप्रेशन टोर्शन शियर, जबकि लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी क्या आता है, डिफ्लेक्शन क्रैकिंग वाइब्रेशन मस्ट नॉट एक्सेसिव ड्यूरेबिलिटी बात है, ठीक है, ये हो गया। एक्सेसिव डिफ्लेक्शन कैन रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड मस्ट बी अवॉइडेड। क्रैकिंग कॉजेज इंग्रेस ऑफ वाटर, मतलब क्रैकिंग कब होगा, जब पानी जो है ना रिस्क करके जब वो क्रैक होता है बीम में, तो पानी रिस्क करके उसका रेनफोर्समेंट को ख़राब कर देता है, तो उसकी वजह से उसमें जो है डिफ्लेक्शन आने का चांस जो है बढ़ जाता है। बात करते हैं क्राइटेरिया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एफसी की बात करते हैं। तो एफसी की जो होता है क्राइटेरिया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो होता है ना, नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। तो जो मीन स्ट्रेंथ जो होता है ना कॉन्क्रीट का, वो होता है एफसी के प्लस 1.65 सिग्मा होता है, एफसी मीन स्ट्रेंथ है। सिग्मा जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो वैल्यू होता है, और एफसी के जो ना क्राइटेरिया स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट जो होता है उसका ग्राफ स्टेज जो होता है। बात करते हैं, अगर ऑब्जर्वेशन की वैल्यू अगर 30 से कम या फिर बराबर है, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो डेल्टा सिग्मा से नोट करते हैं वो होता है अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बार एन माइनस 1। एक्स जो होता है ना वो कॉन्क्रीट क्यूब टेस्ट का रिजल्ट होता है, और कॉन्क्रीट क्यूब जो टेस्ट का रिजल्ट आता है एक्स बार जाता है मीन ऑफ कॉन्क्रीट क्यूब टेस्ट रिजल्ट। बहुत सा टोटल जैसे अब 3 कॉन्क्रीट टेस्ट करते हैं तो उसका जो एवरेज होता है वो मेन कॉन्क्रीट आ गया, बाकी एक्स कॉन्क्रीट ऑफ क्यूब टेस्ट रिजल्ट जो एक कॉन्क्रीट होता है उससे। तो ये चीज़ होता है, अगर ऑब्जर्वेशन का 30 से ज़्यादा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू होता है तो होता है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन का अंडर रूट। तो ये फार्मूला जो यूज़ किया जाता है जब ऑब्जर्वेशन जो है 30 से ज़्यादा हो तो उस केस में। बात करते हैं क्राइटेरिया लोड की ना, तो क्राइटेरिया लोड भी होता है ना, जो एफ जो होता है ना एफ एम प्लस 1.65 सिग्मा होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मेन जो स्ट्रेंथ होता है ना एफ एम जो होता है ना वो एफ सी की होता है, यहाँ पे एफ सी की होता है एफ एम। मेन स्ट्रेंथ जो होता है ना वो एफ सी की होता है प्लस 1.65 सिग्मा होता है ना, ये होता है 5%। और जो है इसकी लिमिट की बात करें तो एफ एम 1-6.5 सिग्मा से 1 प्लस एफ एम प्लस 1.6 सिग्मा सी के बीच इसकी जो है ना कॉन्फिडेंस जो लिमिट होती है। अभी क्या होता है जब 5% जो है एक्सपेक्टेड टू फॉल, तो यहाँ होगा 90% जो ना रिजल्ट जो है ये होता देता है। नेक्स्ट बात करते हैं पार्सल सेफ्टी फैक्टर सेफ्टी होगा ना फॉर मटेरियल स्ट्रेंथ तो गामा जो है ना एम एस की बात करते हैं, तो पार्सल सेफ्टी फैक्टर जो कॉन्क्रीट केस में क्या होता है 1.5 होता है, स्टील केस में क्या होता है 1.15 होता है ना। कॉन्क्रीट जो होता है एफ सी के डिवाइड बाय 1.5 ले लिए, जिससे क्या होता है 0.67 एफ सी के आता है। ये क्वालिटी शेप कंडीशन में होता है, जबकि डिज़ाइन में क्या होता है, डिज़ाइन में अगेन उसको जो है 1.5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 0.446 एफ सी के जो होता है डिज़ाइन में आता है। ये क्वालिटी के केस में होता है। ये
0.6 एफसीक्यू जो है उसको क्वालिटी दोनों क्वालिटी शेप जो मेंटेन करता है ना वो हो गया। और डिज़ाइन के लिए जो दोनों अगेन उसमें वेक्टर सेफ्टी लगा करके 0.446 एफसीक्यू जो है लिया जाता है डिज़ाइन के केस में। और डिज़ाइन लोड जो दोनों फॉर स्टील केस में क्या होता है, एफ ऑफ वाई होता है डिवाइड बाई 1.15 इसका पार्शियल सेफ्टी से डिवाइड कर देते हैं तो 0.87 एफ ऑफ वाई होता है, जो कि डिज़ाइन जो है ना लोड फॉर स्टील के लिए होता है। अब बात करें सबसे मेन टेबल की जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ लोड की बात है। लोड कॉम्बिनेशन जैसे अगर डेड लोड और लाइव लोड है तो एलएसएम के केस में 1.5 हो जाता है कोलैप्स के केस में, और सर्विसिबिलिटी में जो 1 लेते हैं जब डेड लोड और लाइव लोड का कॉम्बिनेशन होता है। और जब डेड लोड फिर उसके बाद विंड लोड या अर्थ लोड का जो कॉम्बिनेशन होता है, फिर चाहे वो नॉर्मल केस हो तो उस केस में 1.5 से लिया जाता है। वहीं पे अगर ओवर टर्निंग का केस होता है विंड लोड या अर्थ लोड में ओवर टर्निंग का केस होगा या फिर टर्निंग वाला केस होगा तो उसके में 0.9 से ना मल्टीप्लाई जो किया जाता है वैल्यू में, और सर्विसिबिलिटी केस होता है 1 ही होता है। बात करें जब 3 लोड आते हैं डेड लोड, डाइव लोड, विंड लोड या अर्थ लोड आता है तो उस केस में 1.2 से जो है मल्टीप्लाई जो है किया जाता है। और सर्विसिबिलिटी के केस में कहते हैं 1 लिया जाता है 1, और 0.8 पॉइंट जो है ना लेते हैं। पहला वाला जो नॉर्मल केस के लिए, बाद वाला जो केस है ना वो टर्निंग वगैरह की और रिटर्निंग वाला के लिए जो दिया गया है देख लेते हैं। चेकिंग जो स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवर टर्निंग या फिर स्ट्रेस तो रिवर्सल के केस में क्या होता है ना, रिटर्निंग वाला अगर है तो विंड लोड या अर्थ लोड होगा तो मैक्सिमम जो ना उसको जो लेना होगा तो 1.5। तो डिज़ाइन जो लोड होता है ना उसके लिए केस में क्या होता है कि जो तीनों लोड होता है उसमें जो मैक्सिमम है उसको लिया जाता है। जैसे 1.5 डेड लोड लाइव लोड हो गया, फिर 1.5 डेड लोड प्लस विंड लोड या अर्थ लोड हो गया, फिर 1.2 होगा डेड लोड लाइव लोड या विंड लोड या अर्थ लोड। तो इन तीनों में जो भी मैक्सिमम आएगा उसको डिज़ाइन लोड के रूप में जो है ना कोलैप्स के केस में कंसिडर जो है किया जाएगा। फिर आता है डिज़ाइन लोड ऑफ सर्विसिबिलिटी में क्या होता है ना, 1 डेड लोड लाइव लोड होगा, फिर मतलब लोड 2 लोड का कॉम्बिनेशन तो 1 से मल्टीप्लाई करना है सर्विसिबिलिटी केस में, और 3 लोड का कॉम्बिनेशन है तो पहले में तो 1 हो गया, फिर 0.8 ये चीज़ें जो है ना होती है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो डिज़ाइन जनरल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है ना, तो मटेरियल क्या होता है ना, क्राइटेरिया स्ट्रेंथ जो होता है डिवाइड बाई पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो मटेरियल तो उससे डिज़ाइन जनरल स्ट्रेंथ जो है निकल के आते हैं। उसका होता है ना अजम्पशन इन लिमिट स्टेट, तो अजम्पशन जो होता है अजम्पशन कि वही कि मटेरियल जो है ना स्ट्रेस लेवल से पहले और बाद में भी यूनिफॉर्म जो होना चाहिए, और मटेरियल में होमोजेनियस होना चाहिए, आइसोट्रोपिक होना चाहिए, वही सारे अजम्पशन है जो बेसिक, और बाकी आप देख सकते हैं।